क्लास शुरू हो गई है। जिनका वीडियो नहीं चल रहा है वो दी गई लिंक पर क्लिक करके रिफ्रेश करें। नहीं चल रहा, दी गई लिंक पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लें। गुड इवनिंग साथियों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों के मोबाइल में क्या हम थोड़ा बहुत हील डोल रहे हैं? बताइए। हाँ, आप सबको पता है आज सैटरडे है, और सैटरडे संडे को कुछ अलग होता है, क्योंकि रोज वही एक ही चीज में थोड़ा सा दिमाग जो है वो सो जाता है। डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर, डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। मेरी मंजिल यूं मेरे पास आती गई, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का आपके अपने पीवीआर स्टडी चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग हमारे द्वारा दी जाने वाली क्लास से संतुष्ट होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर हाँ, तो सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाएं, अपने होने का एहसास दिलाएं कि हाँ आप आ गए हैं। दीपक सेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋचा जी जुड़ चुकी हैं, और नाइस इनका नाम है, ये भी जुड़ गए हैं या जुड़ गई हैं, भगवान जाने क्या है। पूनम पाल, समीर, अर्चिता सिंह, विनय मौर्य और प्रज्ञा, डेली, इनका क्या नाम है भाई, अपडेट, अन्नू डेली अपडेट इनका नाम है ये, अलॉन बॉय, MMT अनुराग, आदित्य सिसोदिया, प्रदीप, SK सिंघम, काम्य रजा, दिलीप यादव, रामधुन, लोकेश, सुषमा, राजीव, शालिनी शर्मा, शालिनी उपाध्याय, सोनम वर्मा, और भी बहुत से सैकड़ों कैंडिडेट जुड़ गए हैं। सभी का दिल की गहराइयों से ढेर सारा, बहुत सारा थैंक यू। इससे ज्यादा थैंक यू क्या करोगे, चलो छोड़ो, अब जाने दो। तो शुरू करा जाए। आ गए हैं सभी, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? माहौल शांत है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, क्यूट वाली फिजा खान भी हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। और क्या होना, आज सैटरडे है, आज क्वेश्चन आंसर होंगे, पढ़ाया नहीं जाएगा। जितना पढ़ाए हैं ना उसको बताओ आप लोग आज। चलो, सबसे पहले आप कमेंट करेंगे मिल करके कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जवाब दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। मैं कमेंट देख रहा हूं फोन में। सबसे छोटी मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए क्या होगी। प्रियंका कुमारी, गुड इवनिंग। आज पढ़ाई से लड़ाई हो गई। नहीं, लड़ाई नहीं करना, चलो। इसमें सबसे पहला अगर सही जवाब कोई दिया है तो उनका नाम है गौतम पटेल, और गुलाम मंडल ने भी बताया है, रविशंकर ने भी बताया है। इसमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो 1 बता रहे हैं, यानी स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है 1 बता रहे हैं। देखो भैया, 1 बिरादरी से बाहर है, मैंने कई बार बताया है। पढ़ाई लड़ाई में या फिर जिंदगी में जो हर जगह उपलब्ध होता है, हर समय उपलब्ध होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कहते हैं घर की मुर्गी साग बराबर। आप कितने बड़े मास्टर हैं, आप कितने बड़े इंजीनियर हैं, अपने घर में अपनी बीवी के सामने, अपनी माँ और अपने भाई बहन के सामने आप कुछ भी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? होता ना ऐसा? तो क्यों? क्योंकि आप हर समय वहां उपलब्ध रहते हैं। अब ये कहानी मैंने क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा क्योंकि भाज्य अभाज्य का जो नियम है उनमें फैक्टर लिया जाता है, गुणनखंड के आधार पर निकाला जाता है, और 1 ये हर संख्या के गुणनखंड में आता है, हर जगह घुसा रहता है ये। समझ रहे हो ना कि नहीं? समझ रहे हो? तो इसलिए ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है,
जैसे इंसानों में होता नहीं, देखे हो मेल फीमेल, एक और भी होते हैं थर्ड जेंडर, तो वो ना मेल होते ना फीमेल होते, उनके बीच की कैटेगरी होते हैं। तो वैसे ये है। अब मैं इसको थर्ड जेंडर नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल, इसकी भी इज्जत करो थोड़ा, क्योंकि इसके बिना कुछ होता नहीं है। समझ गए ना? तो अभाज्य संख्या जो शुरू होती है वो 2 से शुरू होती है, और 2 की कम खासियत नहीं है। संख्या 2 की बहुत बड़ी खासियत है। जैसे रावण की नगरी में विभीषण जी, समझ रहे हो? संख्या जो 2 है वो रावण की नगरी में विभीषण की तरह है। क्यों? क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है लेकिन अभाज्य है। समझ रहे हो ना? 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है लेकिन अभाज्य है। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों में, तो मान लीजिए कोई रह रहा है भाई, कमल वाली पार्टी में गुणगान कर रहा है साइकिल वाले का, या साइकिल वाले में है कमल वाले का गुणगान कर रहा है, तो क्या है तो कहीं और, लेकिन गा रहा किसी और का, खा रहा किसी और का। तो वैसे ये है। जैसे विभीषण जी रावण के भाई थे, लेकिन वो पूजा रामचंद्र जी की करते थे। तो वैसे संख्या 2 जो है वो विषम नहीं है, सम है, लेकिन फिर भी अभाज्य है। 2 की जैसी कोई और संख्या नहीं है कि जो सम हो और अभाज्य हो। अगर है तो आप बताइए, कोई ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है? ये जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, एक एक चीज पेस्ट कर रहे हैं, दुर्गेश जी भैया थोड़ा ठंडा हो जाओ यार। तो एकदम मारे दिमाग का काम करना बंद कर दिया, इतना कमेंट कर दिया। ब्लॉक कर दो भाई थोड़ा देर के लिए। टेबल ट्रिक यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। यहाँ पे अभी पंचर ना करो, वैसे भी पंचर है सब, हवा निकली पड़ी है। सुनो, अब आगे चलें, कुछ काम की बात करें। देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम लोग बहुत मस्त तरीके से, आराम आराम से, हड़बड़ी में नहीं, भागम भाग नहीं है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी नहीं, फुर्सत में रात अपनी है। तो कल मैंने आपको एक और अच्छा मजेदार तरीका बताया था एलसीएम एचसीएफ में, सुनिए। सबसे आसान तरीका बताया था मैंने। 1 2 3 और एक ही ले लो 5 का एलसीएम बताइए। आधा मिनट में लगेगा बताने में, बताइए। जल्दी करिए। अंसारी जी हाँ, बताइए। थोड़ा मार्कर में स्याही भर लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। वैसे भी बड़ी महंगाई है, मैं सोचता हूँ वैसे रगड़ता रहूं मार्कर तभी ठीक है, जाने दो, बिना स्याही के ही सही। ठीक है। 2 तिहाई 6 पंचे 30, इसका करेक्ट आंसर है 30। अब कुछ लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, कोई 30 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है। कल ही मैंने पढ़ाया था। ये टेस्ट हो रहा है, समझ लीजिए टेस्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन तो मिस हो गया, किसी का मैंने आंसर नहीं देखा। अब की मैं नाम बोलूंगा सबसे पहले जो बताएगा। चलो, इसका करेक्ट आंसर होगा 30। काहे को होगा? क्योंकि मैंने बताया था, भैया हो बाबू हो राजा हो सबको बताया था। कहा कि ऐसे नंबर जो आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं, यानी जिनको अपनी अड़ोसन पड़ोसन से कोई मतलब नहीं है कि उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है, उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है। यानी उनका गुणा करने पर ही उनका एलसीएम आता है, उनमें कुछ भी नहीं किया जाता, सिर्फ गुणा कर लेते हैं बस डायरेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन मान लो 7 और 5 का एलसीएम बोल लें, तो 7 5 35, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना एक्टर फैक्टर इसमें। याद रखना, आप कभी भूलना मत। ऐसी 2 या 3 4 संख्याएं चाहे जितनी हो, अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो उनका गुणा करके जो गुणनफल आता है वही वो एलसीएम होता है, बस। और ऐसी संख्याओं की एक और खासियत है, भैया हो बाबू हो, इनका जो एचसीएफ है वो 1 होता है हमेशा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इनका एक नाम और होता है एचसीएफ का, इनको जीसीएफ भी बोलते हैं। और इसमें सी लगाना बहुत जरूरी है, अगर केवल जीएफ कर दोगे तो ये खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए
हम इसको कभी नहीं लिखते हैं, इजी को लिखते हैं, क्योंकि इसमें लोग खतरे से बाज नहीं आते हैं। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए ना? तो अब एक बात बताओ, 19 और 5 का एलसीएम, आज सैटरडे है, टेस्ट होगा आज। 19 और 5 का एलसीएम बताइए। देखिए लोग कितने समझदार हैं, इतने समझदार हो गए कि इतने समझदार तो हम आधे बुढ़े हो गए तब तक नहीं हुए थे। जवाब दीजिए जल्दी से। फलानमा की जीएफ, ये कौन है भैया? आ गया। हाँ, बहुत अच्छे। देखिए कुछ लोग तो पछता रहे हैं कि हाँ गुरु बताए तो रहन कि एलसीएम गुणा करके आएगा। अब इनका राजा का कहा है कि ये मल्टीपल का टेबल नहीं आ रहा है, 19 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, 5 का तो आ रहा है ना। तो 5 से मल्टीपल कर दो ना, 5 9 45 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 95 आएगा। ये सब तिकड़म हो गया पुराना, आगे बढ़िए। अब जाने दीजिए, आज आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, 69 70 79 में कौन बड़ा? 69 70 79, इसमें कौन बड़ा होता है? ऐसे तो कुछ पूछते हैं ना गांव में, कभी कभी मुझसे भी कोई पूछा है, लोग कंफ्यूज कर देते हैं। 79 89 और 69, छोड़िए उसको, जाने दीजिए, वो सब फालतू का सवाल है, मतलब में आइए। अब इधर सुनिए, जो मैं काम की बात बोल रहा हूं भैया, वही बताओ अब कि √25, ठीक है, और प्लस का 1, ये परमीय संख्या है या नहीं है? अगर ये परमीय संख्या है तो आप लोग पी लिख के कमेंट करेंगे। नहीं, सही नहीं, आर लिखेंगे, रेशनल नंबर। अगर अपरमीय है तो आई लिखेंगे, मतलब इरेशनल नंबर। शालिनी सिंह, प्रिया, सुशील, 69 79 89, ठीक है। जवाब दीजिए, पी और आई में आप लोग क्या लिख रहे हो भैया? बता दो ना जल्दी जल्दी से, फटाफट। गौतम, ठीक है। प्रभात तिवारी, देखिए इसका करेक्ट आंसर है आर, ये रेफनल नंबर है। काहे को है? क्योंकि ये बचपन से ही सीधा साधा पैदा हुआ था, भोला भाला। सुनिए, इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा, और ये 1 जुड़ जाएगा, कुल मिला के 6 हो जाएगा। और ये सारे नियम कानून का ईमानदारी से पालन करता है रेशनल नंबर का, यानी 6/1 इसको कर सकते हैं। मैथ वाले बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं। कुछ भी नहीं होता तो मान लेते हैं कि मेरे है, जैसे मेरे भी कोई नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं मान के चलता हूँ है। समझ रहे हो? इसलिए तो यहाँ पे हूँ। तो वैसे इसमें जब नीचे कुछ नहीं होता ना, तो ये मान लेते हैं कि 1 है, इसको मान के चलते हैं। और मानने के बाद ये P/Q के रूप का हो जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, कह देते हैं कि रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के रूप का है। समझ गए ना? अच्छा, अगर इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं, थोड़ा सा, रच्ची भर का, और इसको मैं 26 कर दिया, तो क्या अब ये रेशनल नंबर है कि रेशनल? बताइए, ये अब रेशनल है कि इरेशनल है? अब की इसका जवाब लेकिन ऐसा नहीं दोगे। ए भाई कमेंट चल जाए यार। अगर ये रेशनल नंबर है तो आप पी लिखोगे परमीय, और इरेशनल है तो ए लिखोगे, मतलब अपरमीय। पी या ए लिखेंगे, अपरमीय के लिए ए, परमीय के लिए पी। वर्षा यादव, सुजीत, सोनाली,
बस यही मैं चाहता हूं मिस्टर गौतम, यही मैं चाहता हूं कि लोगों के दिल में थोड़ी सी जगह बना के रख सकूं, और अगर मैं 1 घंटा बोलूं तो लोग 1 घंटा सुने। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके चुप होने का नहीं, बल्कि आपके बोलने का इंतजार करें। इसका करेक्ट आंसर है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर काहे को है? ऐसे समझ लो, छोटा सा एग्जांपल, कि आप कितने भी सीधे साधे हो, पढ़े लिखे हो, बहुत तेज हो क्लास में, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, आप सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाते रहे हो टेस्ट में, लेकिन एनुअल एग्जाम में अगर आप फेल हो गए तो सब माटी हो गया, फिर घर वाले ताना मारेंगे। समझ रहे हो ना? और आप कितनों लत्तई लोखई किए हो पूरे साल क्लास भर में, कुछ भी नहीं पढ़े हो, लास्ट में आप टॉप कर गए ना, तो कहेंगे भाई फलाना घूमत तो रहा लेकिन यार पढ़ा बहुत रहा। तो वैसे क्या है, ये सीधा साधा था, अब तक 25 था, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि इसका अब जो वर्गमूल है वो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ये इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ये दशमलव में आएगा, फिर ये डेसिमल में हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये मामला बनेगा नहीं, फिर इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। वर्गमूल निकलेगा सोनाली वर्मा जी, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन दशमलव में निकलेगा, और उसके आगे हम आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि अभी आप डीएलएड में पढ़ रहे हैं। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसमें अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन हम वो सब नहीं करेंगे यहाँ पर, बस आप इतना जान लो कि ये इरेशनल नंबर है। लाइट चली गई, मैं थोड़ा कम अच्छा दिख रहा हूँ अब, तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, और इसी में जीरो क्या है? ये परमीय संख्या है क्या? अगर ये परमीय संख्या है तो आप लोग क्या लिखोगे भाई? चलो पी लिख देना, और अगर अपरमीय संख्या है तो क्यू? ये परमीय है कि अपरमीय है? शून्य है, ये शून्य, जीरो परमीय है कि अपरमीय है? रूपेश, और जब तक लाइट नहीं आएगी ना तब तक आप लोग बोर्ड देखना, मुझे मत देखना। पहले ना लाइट नहीं आती थी, जब इन्वर्टर नहीं था, रोड खराब था, तो हमारे एक खिलाड़ी इतने महान थे ना, मुझे अंधेरे में भी देखते रहते थे, एक को लाइट नहीं जलती थी। आज तो क्लास चल रही फिलहाल, आप लोगों की कृपा से उतनी रोशनी बन गई है कि लाइट ना रहे फिर भी चलता है। हाँ, इसका जो सही जवाब है जीरो का, वो परमीय संख्या है, शून्य एक रेशनल नंबर है। क्या है भैया? जीरो एक रेशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट, इंग्लिश भी थोड़ा सीख लो, 0/1, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका नियम कहता है कि Q डज नॉट इक्वल जीरो, Q डज नॉट इक्वल जीरो, लेकिन P जीरो हो सकता है, मे बी P जीरो हो सकता है, समझ रहे हो? जैसे आजकल जोड़ों में होता है, भाई हम जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। तुम करो, कैसे हो, मैं करूं तो, तुम करो तो रास लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, ऐसे मैंने कहीं सुना था शायद कुछ। तो इसमें क्या है कि Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, अगर Q जीरो के बराबर हुआ तो उसे रेशनल नंबर नहीं मानते हैं, अगर P जीरो के बराबर हुआ तो ये हो सकता है, यानी ये क्या है, परमीय संख्या है। समझ गए ना? तो जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, याद रखना। क्लास का टाइम रात में 10 से 11 होता है, सैटरडे है, सैटरडे को टेस्ट होता है, सैटरडे को टेस्ट होता है, आज पढ़ाई नहीं हो रही। आगे कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। इसको मैं इसलिए कहा क्योंकि P और Q में दोनों में अंतर है, P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता है। सॉन्ग सुना है आप लोगों ने? अच्छी बात है फिर। अब देखिए, मैंने आपको समीकरण बताया था,
इक्वेशन बताया था ना, सर्वसमीका भी बताया था। तो समीकरण और सर्वसमीका की कौन सी बात आपको याद है? बताया था ना, लगभग कुछ चीजें बताया था जो आपको याद होने वाली थी, याद होगी। चलिए ठीक है। फिर एक बात बताइए, एक बात बताओ तुम, उसके आगे नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बता दो बस। यक्स का मान, यक्स का मान क्या आएगा? सबसे पहले जो बताएगा मैं उसका नाम बोलूंगा, पक्का गारंटी है। चलो भाई जल्दी है, मैं पढ़ाया हूं। यक्स प्लस 9 इक्वल 180। इसमें यक्स नहीं, इसमें वाई लिख लो। वाई का मान क्या आएगा? विशाखा सिंह, डाटा खत्म हो गया। देखो भैया, आटा भले खत्म हो जाए घर में, लेकिन डाटा ना खत्म होने दिया करो, क्योंकि डाटा खत्म हो जाता तो गड़बड़। इसीलिए सरकार आटा महंगा करके डाटा सस्ता कर रही है। -5/3 इसका आंसर सबसे पहले बताए हैं भाई समीर जी ने, और फिजा खान ये सबसे पहले बताई थी। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर एक क्लास सुबह कर दिया जाए तो नहीं सही रहेगा दिन में? एक सुझाव है, जल्दी से आप बता दीजिए, क्योंकि शाम को लोगों का डाटा खत्म हो जाता है। ये डाटा के चक्कर में मेरा स्याही का है भैया दिया भाई। और अगर सुबह या दिन में किया जाए तो कब? क्योंकि रात में लोगों का 12 बजे तक डेटा खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग इतने ईमानदार बन गए हैं ना कि वो, मैं क्या कहूँ, मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है कि डेटा बचा के रखे। दिन में एक क्लास करनी चाहिए ना। चलिए इसके लिए हम पोल करवाएंगे फिलहाल। अभी चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें y का मान आ जाएगा 180 - 9 यानी 171 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 5/3 आएगा, -5/3। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग और बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, x² + 5x + 6, इसमें यक्स के मान बताइए। तब तक मैं कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पोस्ट कर दे रहा हूं। तब तक मैं कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पोस्ट कर दे रहा हूं, आप लोग उस पर वोटिंग कर देना अपने विचार, ठीक है। ये मैं पोल खत्म कर दे रहा हूं जो चल रहा है, मैं एक नया पोल क्रिएट कर दे रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन पोल लिख रहा हूं, जाना नहीं है। क्लास का न्यू टाइम ठीक रहेगा। ए भाई रुक जा यार, क्या हुआ ये? आप लोग जवाब दीजिए। राज शर्मा, हाँ सभी फटाफट बताते जाइए, आंसर बताइए। मैं देख रहा हूँ सबका कमेंट, देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ भैया। बस आधा मिनट दे दो मुझे, बस प्लीज, आधा मिनट। पता नहीं काहे ऐसा हो जाता है। देखिए, मैंने कम्युनिटी में साथियों एक क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है, आप लोग उसमें वोटिंग करना ईमानदारी से, एक ही बार वोट कर पाओगे, इसलिए गलत वोट मत करना। गलत वोटिंग मत करना, सोच समझ के करना कि किस टाइम पे आप पढ़ सकते हो। अगर कोई टाइम पे आप नहीं पढ़ सकते हो
तो भी अनजाद के आप किसी ऐसे टाइम पे करना जिस पे पॉसिबल है, जिस पे आप पॉसिबल है पढ़ सकते हो, उस पे वोटिंग करना है। सोच समझ के करना, क्योंकि आप चेंज नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे, याद रखना। इसलिए सोच समझ के करना। एएम का मतलब सुबह का टाइम है, पीएम का मतलब शाम का टाइम है, याद रखना। सुबह केवल 11 बजे एक पॉसिबल है बस, उसके पहले मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा। सोच समझ के, जिस पर संभव हो सके दिन में अगर चले तो। मुझे पता है कि 2 बजे में ज्यादा जाएंगे लोग। सभी वोटिंग कर देना जरूर, क्वेश्चन आपके कमेंट में आ गया होगा नीचे। आइए बात करते हैं आगे। मैं टाइम बदल नहीं रहा हूं, अभी आप लोगों से राय ले रहा हूं, समय नहीं बदल रहा अभी कुछ। इसमें भाई साहब ये 5 + 3 हो जाएंगे। हाँ, 3 + 2 ना। यक्स का मान -3 और -2 आएगा। -3 और -2 सही है ना, यही आएगा ना। अगर गुणनखंड करोगे तो x + 3 x + 2 आएगा। x + 3 एंड x + 2। ठीक है। जिनका ऑप्शन नहीं है वोटिंग में, वो भी कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दें जिस पे पॉसिबल है। किसी ना किसी पे थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा। आइए, टेस्ट हो रहा है तो कुछ क्वेश्चन कर लो, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये आप लोगों के बड़ा ही काम का फार्मूला है। a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर -2ab, क्या ये सही है? बोलिए, क्या ये सही है? a - b का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इन दोनों में कौन सही है? जवाब दीजिए। अभी क्लास का टाइम सही बदला नहीं जा रहा है, सिर्फ आपसे राय ले रहे हैं कि आप किस टाइम पे वोटिंग कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। हम्म। हाँ, लेकिन सोच समझ के करना कि अगर उस टाइम पे किया जाए तो आप पढ़ सकें। सुजीत मिश्रा, ठीक है सुजीत जी, बहुत अच्छे। देखिए, इसमें दूसरा वाला फार्मूला सही है, पहले वाले में थोड़ा चिन्ह में मिस्टेक है। पहले वाले में क्या है भैया? चिन्ह में मिस्टेक है ना बाबू, सही ना? देखो मैं बता रहा हूं, ये जो प्लस वाला सूत्र है भाई साहब, ये हर जगह प्लस होता है। ठीक है। ये बी वाला सही है, माइनस वाले में याद रखना ये चिन्ह माइनस होता, बाकी सब प्लस होता है। ओके। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके, ठीक है। आज ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? पढ़ाई होनी चाहिए ना। आप लोग सर्वसमिका का एक एग्जाम्पल बताएंगे? एक और बताइए। ये क्वेश्चन है, x × x +1 + 5 = 0। क्या ये रैखिक समीकरण है? यस या नो? क्या ये रैखिक समीकरण है? जवाब दीजिए। दिस इज लीनियर इक्वेशन, यस या नो? साक्षी सिंह, विपुल शुक्ला, हैप्पी लाइफ, विनोद बटरफ्लाई। ये विनोद अलग है, बटरफ्लाई अलग है। आज टेस्ट हो रहा है, आप लोगों को बताना है।
जिनको नहीं आ रहा है उनको टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है बस। चलिए, टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल भी। ये रैखिक समीकरण नहीं है। काहे को नहीं है? क्योंकि बिना किसी की आप रियलिटी देखे नहीं समझ सकते हैं को कैसा है। जैसे हमें देख रहे हो बड़ा सीधा साधा है, तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत अच्छे हैं ना हम, लेकिन हमें आप जानते कहाँ हो? भी सिर्फ 2 घंटे क्लास में देख के थोड़ी जान गए। तो वैसे ये इक्वेशन है, अभी इसको देखो आप अच्छे से। कैसे देखेंगे? इसका मल्टीपल करो पहले, अंदर में कोष्ठक लगा है, तो ये यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 5 इक्वल 0, ये इसका असली रूप है। तो ये अब लीनियर इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आया बात समझ में? एक इक्वेशन और आगे लिखो, समझो। यक्स स्क्वायर इंटू 1/x+1 इक्वल 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस या नो? अगर है तो आप लोग हाँ लिखोगे, और नहीं है तो ना लिखोगे, जैसे चैटिंग में करते हो ना, हाँ ना। बेला बाबू ने थाना थाया, नहीं थाया तो ना, और थाया तो हाँ। चलो बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? क्या बोल रहे हो? अब थाना थाया या नहीं थाया वो मत बताना, उससे नहीं मतलब है। भाई ये बहुत हीट हो रहा है लैपटॉप, 1 मिनट। ए रुक जा बे, आग लगी है इसको। मोहित खन्ना, कुछ समझ में आ रहा भैया कि नहीं आ रहा है? सुषमा प्रजापति। हम्म, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन है। देखो कैसे। विकास देखो, ये यक एक घात है, ऊपर 2 घात है। ये यक्स का स्क्वायर अपान x+1 इक्वल 0 होगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए, x+1 इक्वल 0 होगा, आप इसे कह सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है। हल करने के बाद जो आया उस पे नजर रखते हैं, समझ रहे हो? हाँ, ये नहीं कि पहले ही देखने में क्या दिख रहा है। समझ गए ना कि नहीं? पेपर में आपके आ सकता है ऐसे ही क्वेश्चन, आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, एक और चीज बता दीजिए, चुपके से बताइए, कोई जानने ना पाए। अगर इसकी लेंथ ये 2 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द एरिया? पहले तो इस आत्मा का नाम क्या है ये बताओ, क्या है ये? इस फिगर को क्या बोलते हैं? कुछ लोगों ने तो पहली बार देखा है। अरे बाबा चश्मा निकाल के देखना, अच्छा लग रहा है ना? ये एलान बॉय को भाई थोड़ा सा देर के लिए इन्हें स्टॉप करो। ये एलान बॉय के चक्कर में सब एलान हो जाएंगे, जो डबल हैं वो भी गड़बड़ा जाएंगे। नहीं भाई, हंसने दीजिए, लड़ाई वड़ाई मत करिए, लड़ाई मत करिए, लड़ाई करने का नहीं। हंसते रहिए, बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, बिल्कुल। कोनो आया तो बोल रहा है, देखो देखो देखो, ये तने क्या कहूँ इनको मैं, गरिया दूं तब वो नहीं सही है, कहेंगे गुरु जी बहुत हरामी है। ये ये इसको आयत बता रहे हैं। गौतम जी, आयत लग रहा है आपको ये? क्यों, मैंने ही गलत किया है का? कंफ्यूजन वाला है ना? चलो इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको जो भी लग रहा हो। कुछ लोग आयत समझ रहे हैं, कुछ लोग वर्ग समझ रहे हैं। देखिए, मैं अगर आयत बनाता तो मैं ऐसे बनाता, लंबा चौड़ा सा। ये मैं वर्ग के उद्देश्य से ही बनाया हूं, लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा है। ठीक है, अब देखो, अब भी आयत लग रहा है का?
अब सही लग रहा है ना? तो ये वर्ग है, मैंने इसको स्क्वायर के रूप में बनाया था। मैंने इसका क्या पूछा था? एरिया पूछा था, ठीक है। और इसका भी एरिया बता दो। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। ये वर्ग है, स्क्वायर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें चारों साइड इक्वल होती है, तो किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल उसके द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को कहा जाता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? किसी भी बंद आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो भैया क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं। इसमें संयोग से लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है। तो हम कहते हैं इसलिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। सूत्र बनता है यहीं से, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती, इसलिए भुजा स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। तो भुजा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल 4। यहां पर ध्यान रहे, आपको सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना जरूरी है। अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया तो आंसर गलत। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया तो आंसर गलत। इसमें क्या है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इसमें भी वैसे होगा। हम लोग सही बता रहे हैं गलत? सही बता रहे हैं। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं ना, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना। इसमें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लेंथ और ब्रॉड का मल्टीपल हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का। तो 5×15 सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर लगाना। समझ रहे हो ना? नहीं तो जैसे शादी करने के लिए बाराती जा रहे हो, नहा के नहीं गए हो, वहां से लौटा दिए गए तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे आंसर तो निकाल लिए हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लगाओगे तो उत्तर गलत काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना जरूरी है। समझ गए ना सभी कि नहीं? समझ गए? अच्छा, ठीक है। हाँ, आयत के प्रत्येक एंगल 90 होते हैं, 90 होते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि आप बीटीसी डीएलएड में 25 में 25 नंबर पाएं, और जो इस क्लास में मैथ सीखने के उद्देश्य से जुड़ा हो उसका भी उद्देश्य पूरा हो। इसलिए मैं हर एक चीज क्लियर करते चलता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर ये एक त्रिभुज है, इसका अगर ये कोण 70 अंश का है और ये कोण 50 अंश का है, तो बताइए ये कोण ए कितने अंश का होगा? ईमानदारी से बताना कितने अंश का होगा। जल्दी जवाब दीजिए, और सेशन को लाइक करते चलो बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रहा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो भैया। कितने अंश का होगा ये? जल्दी करें फटाफट। 12 आ जाए फर्स्ट सेमेस्टर में काफी है। नहीं, 12 की उम्मीद ना करिए, 25 की उम्मीद करिए, तब तो बेईमानी है, मेरी क्लास की घोर बेइज्जती है अगर 12 के चक्कर में पड़े हो। मेरी क्लास में आए हो फिर सोच रहे हो 12 नंबर मिल जाए, घोर बेइज्जती है। अरे 25 में 30 नहीं मिलेगा तो 25 तो मिले। 7 5 12 120, इसमें से घटाओ 60 आएगा। उल्टा घटा दिया, ठीक। 60 डिग्री आएगा। ट्राइंगल के तीनों साइड का सम 180 होता है। 180 से आप क्या करोगे? 180 से भाई साहब इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे। ये तो मैं उल्टा लिखा हूं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, बस। 60 अंश आएगा, 60 डिग्री आएगा। समझ में आया ना? आया समझ में? तो एक चीज बताओ और सुनो ध्यान से। मैंने चार अचर बताया है ना, -5/3 यक्स स्क्वायर में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा?
इसका गुणांक बताओ जल्दी से, क्या होगा? जवाब दीजिए, क्या आएगा, जल्दी करिए। एनीवन? फिर आज वही टाइम हो गया तो मैं क्या करूं, रोज तो वही समय हो जाता है। -5/3 होगा, सही है। -5/3 होगा। ओके। कुछ क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, आप लोग इन्हें करके आना, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इनको आप लोग लिख लीजिए, इनको कर लीजिएगा घर पे। x+8 = 3x। x के मान निकालना है। x+4 = 2x। 3/2x - 4 = 3x। 5/2 + 3 = 22/2। नोट कर लीजिए, इनको आप लोगों को करना है घर से, चाहे घरे करे चाहे दुआरे। कुछ क्वेश्चन भारी दे दे रहे हैं, इनको करवाएंगे, नहीं आएगा तो भाई इनको परमानेंट ब्लॉक किया जाएगा एलान बॉय को अब हमेशा के लिए, क्योंकि एकदम गंद मचा दिया, ये अति कर दिया जिसे बोलते हैं। नाम भी वैसा है। ऊपर वाला लिख लिए ना? (2i + 7 = 19। इसमें सभी वेरिएबल्स के मान फाइंड करने हैं, जो भी है x y z जो भी समथिंग। 2x - 3x - 4 3x - 5 सभी कर लेंगे ना इनको। मोहित खन्ना जी, कहाँ यहाँ पे शायरी आती है? दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, और दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। बस वही हाल अपना भी है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कहीं से सुनाई पड़ जाता है। अच्छी बात है, बारिश भी होने वाली है। क्या मस्त मौसम है। सभी प्रयागराज वासियों को बधाई हो कि बारिश होने वाली है, और सब छत पे निकल जाओ फटाफट, नहा के आ जाओ। तो किसी को क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बताइए, क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बताइए, जवाब दीजिए। हाँ, एक चीज और, अगर कोई इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, और अगर आप कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो सिर्फ हम ही से कहना चाहते हैं चुपके से, क्लास से संबंधित या कुछ भी जो भी आप कहना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। इस पर रिप्लाई मिलने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जो रिप्लाई करेंगे वो हम ही करेंगे, ठीक है? कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस पर अपना फिंगरप्रिंट लगा के रखा है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। एक बात और बता दें चलते चलते, अगर आप मात्र 30 दिन में मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता, बहुत ही कमजोर हैं, तब आप मैथ की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं शुल्क डिपॉजिट करके। इस समय ऑफर भी चल रहा है एक विशेष, जिसमें आपको 999 रुपए का कोर्स जो है वो मात्र 500 में मिल रहा है। 28 तारीख तक इसकी वैलिडिटी थी, बहुत से बच्चे काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कल इसकी वैलिडिटी बढ़ जाए एक दिन के लिए, तो आप चाहें तो पीवीआर स्टडी ऐप से एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक वाला सीख लिया तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मैथ तो आप चुटकियों में कर ले जाओगे, क्योंकि जिनको बेसिक मैथ आता है उनके लिए डीएलएड कुछ भी नहीं है, कोई भी सेमेस्टर।
क्योंकि ये सब बेसिक ही तो है, कक्षा 8 लेवल तक ही तो है। 4 सेमेस्टर में थोड़ा त्रिकोणमिति वगैरह है, बाकी सब कक्षा 8 लेवल तक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बताएंगे। जो कोई व्हाट्सएप पे बात बताएगा उसको हम यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, आप मानिए मेरा विश्वास, नहीं बताएंगे, पक्का नहीं बताएंगे। विनोद यादव जी, आप शायरी बताइए, मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ, जिनको शायरी आ रही हो कोई अच्छी वाली बोलिए, मैं बोल दे रहा हूँ। मुझे इस समय याद नहीं है क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खाली खाली चल रहा है आजकल, इसलिए मुझे याद नहीं है। बस वही एक याद है रटा रटाया। हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। बस इन्हीं उम्मीद के साथ तो ये क्लास चल रही है। जिन्हें एहसास न हो उनसे शिकायत करना बेकार है। जिन्हें एहसास ना हो उनसे शिकायत करना बेकार है। आज के लिए परम ज्ञान है, इसको रख लीजिए और जिंदगी में काम आएगा। तो बंद करा जाए फिर ना। किसी को और कुछ कहना है क्लास के बारे में तो बोलिए। कुछ कहना है तो बताइए, चलते हैं फिर। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, मैंने आप जो जो बताना था सब बता दिया। यहाँ पर जो नहीं बता पाए, अगर कुछ कहना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका रिप्लाई सिर्फ हम ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। दूसरी बात एक और बता दें, इस पर थोड़ा देर में रिप्लाई मिलता है। अगर आपको फास्ट रिप्लाई चाहिए जल्दी, तो नीचे जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप मैसेज करिए, हमारे टीम के मेंबर लोग आपको फटाफट रिप्लाई करेंगे और आप कुछ भी पूछ सकते हो क्लास के बारे में, ठीक है। हाँ, ये व्हाट्सअप नंबर है जो लिखा है पीछे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, दिल से थैंक यू एक बार फिर से। आप लोगों ने इतना अपना टाइम दिया, अमूल्य समय दिया। याद रखना, जिंदगी में किसी को अगर बहुत ज्यादा मानते हो तो उसे सिर्फ अपना समय देना बस। और अगर कोई एकदम 2 कौड़ी का इंसान होगा तो कभी उसे अपना समय मत देना, क्योंकि जिसके लिए आपने अपना समय खर्चा किया, आपने उसके लिए करोड़ों का काम कर दिया, समझ लीजिए। किसी भी प्रकार का टाइम अगर आपने किसी को दिया तो समझ लीजिए आपने उसे बहुत कुछ दे दिया, क्योंकि अरबों रुपए खर्चा करके आप 1 मिनट का समय एक्स्ट्रा नहीं ला सकते हो। कभी जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए समय की कीमत समझिए। किसी के साथ टाइम पास मत करिए, सिर्फ और सिर्फ जिसमें से कुछ उम्मीद हो निकलने की वही करिए।